ये लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से वो कई वीडियो क्लिप किए हुए हैं और वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। ये भागलपुर की जगह है। इस जगह के नाम से फेमस हो गया है, क्योंकि बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर या विदेशों में रहने वाले लोग, खासतौर पर हिंदी भाषी के लोग, ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसी वीडियो के माध्यम से वायरल हुए हैं। इसमें आप लोगों का योगदान था। बिल्कुल, पेरेंट्स आर द बेस्ट स्कूल फॉर चाइल्ड कहा जाता है, तो किसी भी क्षेत्र में हो। इसके बाद तो फिर गुरु आते हैं। ये जब काम करना शुरू किए होंगे तो समाज की तरफ से या पड़ोसी की तरफ से ताना मारना शुरू हो गया होगा? नहीं, ऐसे कभी जो है नहीं हुआ है, इसलिए कि हमारा एक अपना निजी मॉडल रहा है। और जब हम हमारा कोई रिस्पेक्ट करता है तो सोच लीजिए कि बच्चे का भी रिस्पेक्ट अनिवार्य हो जाता है। निश्चित तौर पर एक पिता के रिस्पेक्ट से ही बच्चे का रिस्पेक्ट मिलता है। अगर पिता का दायित्व तो अच्छा है तो बेटा भी अच्छा ही दायित्व निभाता है। लेकिन एक होता है कि पिता अपने बेटे को सही मार्गदर्शन दे कर ले जाते हैं। क्या उस बेटे को अपने सही रास्ते पर ले जाने के पहले प्रयास किए होंगे तभी तो? बिल्कुल, पहले तो मैं एजुकेशन को प्राथमिकता देता हूँ, इसलिए कि मैं एक टीचर हूँ और जातीय से महत्व नहीं रखता है। फिर भी मैं जब ऊपर वाला कायस्थ परिवार में जन्म जब मैं लिया हूँ तो उसका भी कुछ इम्पोर्टेंस रखना चाहिए। मैं ऐसे कर्ण, हमारा टाइटल कर्ण है और लाला कायस्थ से हम बिलोंग करते हैं। और ऐसे भी आप लोग जानते ही होंगे कि लाला कायस्थ जो है कलम के जादूगर हैं। हाँ, तो इसलिए जो है मैं चाहता था कि कम से कम जिसमें जन्म लिया हूँ, ऐसे जाति से मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन जब जन्म लिया हूँ तो कोई ना कोई तो हमारा टॉर्चर करेगा कि भाई ये टीचर थे और इसके बाद जो है कायस्थ परिवार से था, आदर्श जो है मूर्ख रह गया। इसलिए मैं इंटरेस्टेड था कि वो ग्रेजुएशन कम से कम कर ले। तो जब वो बीएससी फिजिक्स ऑनर से कर लिया तो इसके बाद फिर मैं पौधा से देखा जाए तो ये वृक्ष में कन्वर्ट हो गया। फिर मेरी दायित्व खत्म हो गई यहाँ। पौधे लगाने पर पौधे के देख रेख, पानी डालने के लिए पिता के दायित्व बनता है। बिल्कुल, एज ए माली एक देखिए, जैसे किसी भी पौधे को करने के लिए जो है माली का सबसे बड़ा हाथ रहता है। इस तरह से हर एक बच्चे का, केवल मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत से पेरेंट्स हैं इस संसार में जो बाप बना है, तो उन लोग को भी चाहिए कि जो है बच्चे को ढंग से पढ़ाई लिखाई, बेटे को मतलब एक सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते, कि हम लोग जिसको रोके नहीं अभी तक। बिल्कुल, मैं इसलिए मैं पेरेंट्स के नाते और भी पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि कहा गया है कि बच्चों को प्रेरित करने से पहले स्वयं प्रेरित हो मेरे साथी, क्योंकि जला हुआ दीपक ही जला सकता है बुझे हुए दीपक की बातें। तो इसलिए पेरेंट एक जला हुआ दीपक ही जो है दूसरे बुझे हुए दीपक को जला सकता है। अर्थात एक अच्छे पेरेंट्स ही एक अच्छा बच्चा का निर्माण कर सकता है। एक टीचर का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हर छात्र, हर बच्चे को एक समान निगाहों से देखना। वहीं बेटे का भी उसी रास्ते पर ले जा गए हैं जो हजारों बच्चों को प्रत्येक दिन उसी रास्ते पर ले जाने का प्रयास किए होंगे शुरू में। हाँ, बिल्कुल, ये मैं 91 से इस लाइन में हूँ, शैक्षणिक संस्था से। तो शैक्षणिक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं ऐसे भी अपने बेटे को भी कहता हूँ कि मेरे पास तो बेटे की कमी है नहीं। हाँ, क्योंकि इतना विद्यार्थी एज ए बेटा ही है। जो भी स्टूडेंट हैं सब बेटे के समान ही हैं। बिल्कुल। इसलिए एक जगह ऐसा भी था कि जो कोई परिचित नहीं जानता था, केवल रवि सर को नाम से जानते थे यहाँ में, मतलब इस मोहल्ले में। लेकिन आज जो देश जान रहा है, बिहार जान रहा है, एक नए चेहरे के साथ सर के एक बेटे हैं उनके नाम से जाना रहा है। बिल्कुल। कल तक जो है वो मेरे नाम से जाना जाता था और आज जो वक्त है कि मैं इनके नाम से जाना जाता हूँ। तो ये तो हर एक पिता का दिल बाग हो जाता है। हाँ, जिस प्रकार जो है किसान को लहलाता खेत देखकर जितना वो प्रफुल्लित होते हैं, ऐसे ही जो है प्रत्येक बाप अपने बच्चे का जो है ऊंचाई पर चढ़ने पर जो है गर्व महसूस तो होता ही है। आप लोग सवाल भी, हर कोई कहता है कि भाई अभी बेटा इतना दूर पड़ गया है तो आपको कैसा फील होता है। तो मुझे ही नहीं, ये हर बाप से अगर पूछें आप, हाँ, जो अगर ऊंचाई पर नहीं भी चढ़ता है तो फिर भी अपने बेटे पर गर्व रहता है कि हमारा बेटा है। हर पिता को ऐसा ही पिता बनना चाहिए मेरे अनुसार। आज जो पेरेंट्स के दबाव के चलते वो बेटे कहीं ना कहीं सही रास्ते पर नहीं जा पाते हैं, लेकिन एक अच्छे पेरेंट्स के चलते बच्चे सही रास्ते पर चल जाते हैं, जो आज एग्जाम्पल के तौर पर नहीं दबाव। देखिए, क्रिटिसाइज एक अलग चीज़ है। जैसे कोई विद्यार्थी गलत कुछ सवाल लेकर आता है तो इसको पहले मैं डांटता फटकारता हूँ, फिर इसके बाद डांटने फटकारने के बाद भी जो है फिर इसको शाबाशी दिया जाता है कि बहुत अच्छा, आप अच्छा लिख लोगे। हाँ, चलो। तो पहले तो आपका डिमोटिवेट, इसके बाद फिर मोटिवेट।
ये शैक्षणिक का एक तरीका होता है कि पहले अब आप बच्चा कुछ लेकर आया तो उसको पहले डिमोटिवेट कीजिए कि आप गलत लिखे हो, ऐसे नहीं लिखा जाता है, हाँ ऐसे क्यों लिखे हो। फिर इसके बाद इसको मोटिवेट कीजिए, नहीं आप अच्छे लिखोगे, बढ़िया लिखते हैं। आदर्श आनंद जी को एक सही रास्ते पर लाने के लिए एक पिता के बहुत बड़ी भूमिका होती है। 91 से टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं, जो आज लगभग नहीं कहा जाएगा 30 वर्ष हो गया, 3 दशक का टाइम जो बीत गया है, एक टाइम बहुत महत्वपूर्ण रखता है। वहाँ से एक धीरे धीरे सुधारते सुधारते आज इस मुकाम पर पहुँचाए हैं जो पूरा देश जी के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल, आज आनंद जी के नाम से मैं जाना जाता हूँ, तो सबसे पहले तो जो है ये गर्व की बात है। और ऐसे अनेकों माता पिता हैं और अनेकों आदर्श ऐसे बहुत हैं कि इसको भी गर्व महसूस होता होगा। कल तक आपके माध्यम से लोग जानते थे? बिल्कुल बिल्कुल, आज तक, हाँ कल तक, राइट, कल तक मेरे नाम से वो जाना जाता था, आज मैं उनके नाम से जाना जाता हूँ। तो प्रत्येक माँ बाप इसमें तो तकलीफ़ की कोई बात नहीं है, इसमें तो और भी प्रफुल्लित होता है, लोगों का दिल बाग बाग हो जाता है। और प्रत्येक, केवल मैं ही एक इंसान नहीं हूँ इस संसार में कि आदर्श के पापा मैं हूँ, तो आदर्श और भी लोग हैं। इसलिए तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पहले जितने भी बच्चे हैं तो पहले शैक्षणिक पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें। और पढ़ाई के बाद कहा गया है कि एक शिक्षित चोर और एक मूर्ख चोर में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ हाँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अगर चोर भी बनना चाहते हो तो पहले एजुकेशन हासिल करना। हमारी इसमें छुपा हुआ है जो अब मैंने जो कहा कि शिक्षित चोर और अशिक्षित चोर, तो इसमें जो है देखिए तरीका, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पढ़ लिख कर अब चोर ही बनो। हाँ, तो ये हमारा एक मोटिवेट था कि पहले जो है इसको इस बात से कि आपको गलत करना है, आपको सिगरेट ही पीना है, हाँ, लेकिन पहले सिगरेट पीने के पहले जो है आप एजुकेशन हासिल कर लो। तो आप एजुकेशन इसी तरह स्वामी विवेकानंद भी जो है कहे थे कि गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो। हाँ, तो गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो, अर्थात फुटबॉल आप खेलोगे तो आपकी जो है मस्तिष्क, स्नायु शक्ति, शारीरिक शक्ति ये बढ़ेगी, तो आप गीता सहज समझ पाओगे। थैंक यू। आदर्श आनंद जी के पिताजी हैं जिन्होंने इतनी बातों बोले थे, कहीं ना कहीं ये समाज को लेकर एक अच्छा संदेश जाएगा कि हर पिता अपने बच्चे को ऐसे रास्ते पर ले चले। इसके लिए